घमंडी होई कौना बल पर तारा बल होके अगलो बार भेंट हुई 4 गो निर्गुण सुना देबो गोलू राजा गावल छोड़। आपका जीवन का अभी तक का कहानी ये है कि सावन में बाबुआ जन्मल है, भादो में बाढ़ आई, ऐसा बाढ़ है ना देखनी। अरे अभी तुम पैदा हुए हो, अभी तुम्हारी उम्र 20 साल 18 साल। नमस्कार, प्रणाम सभी मेरे भाई लोग को, और मैं राहुल यादव स्वीट भोजपुरी एंटरटेनमेंट में फिर से सभी मेरे भाई लोग का बहुत बहुत स्वागत है जी भैया। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले, आज से करीबन 5-6 महीने पहले, आयांश बाबू वाले मुद्दा पे गोलू राजा और राकेश मिश्रा के बीच में विवाद हुआ था जी भैया। और फिर से आयांश बाबू वाले मुद्दा पे ही गोलू राजा और राकेश मिश्रा के बीच में फिर से विवाद छिड़ गया है जी भैया। और जैसा कि आप लोग को बता दें कि कल विक्रमगंज में एक स्टेज शो था, और स्टेज शो के दौरान राकेश मिश्रा और गोलू राजा दोनों मतलब कि उस शो में गए हुए थे। और उस शो के दौरान स्टेज पे क्या कुछ बोले हैं गोलू राजा, जला आप लोग सुन लीजिए। कहीं ना कहीं आज कहल हमर सत भाई उनकर बाबूजी आज जेल खट तारे कि ना, आयांश से हमरा कोनो मतलब ना रहे, लेकिन यह राकेश मिश्र हवे जौन हमरा के घमंडी कहले रहल। आज रहिते तो कही कि हम घमंडी होई कौना बल पर तारा बल होके अगलो बार भेंट हुई 4 गो निर्गुण सुना देबो गोलू राजा गावल छोड़ दी जा जी भैया। आप लोग सुने और तमाम बात बोले हैं गोलू राजा, और इस पे फिर से राकेश मिश्रा जी उसी अंदाज में जैसा कि पहले जवाब दिए थे फेसबुक पे लाइव आके, उसी अंदाज में फिर से राकेश मिश्रा गोलू राजा को लाइव में आके बहुत कुछ बोल गए हैं। तो हम एक गए थे अपने मित्र के यहाँ, तो वहां पे एक कलाकार में एक लंगैया वहां आए थे। उनको हम गवैया नहीं मानते, उनको लंगैया ही मानते हैं, लेकिन फिर भी लंगैया हम जानते थे कि लंगैया है, फिर भी हमने रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि हर किसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए जी, आप अपने आप को गवैया बोलते हैं, अपने मुंह में इतना गंदा सा कीड़ा लेके, इतना गंदा शब्द लेके, आपके दिल में इतना जहर भरा है हर कलाकार के प्रति, इतना गंदगी रखते हैं, और आप अपने आप को गवैया क्यों बोलते हैं? ऐसा कौन सा आपने गवैया वाला काम किया है? गवैया की पहचान गीत और संगीत से होती है, गवैया की पहचान लंगैया से थोड़ी होती है। आपने क्या किया है अपने जीवन में? खैर, आपका जीवन का अभी तक का कहानी यह है कि सावन में बाबुआ जन्मल है, भादो में बाढ़ आई, ऐसा बाढ़ है ना देखनी। अरे अभी तुम पैदा हुए हो, अभी तुम्हारी उम्र 20 साल 18 साल इतना ही हो रहा होगा मेरे हिसाब से, और आप ये बोलते हैं मंच में कि वो राकेश मिश्रा चल गई होई, राकेश मिश्रवा चल गई होई। आप अपने आप को गवैया बोलते हैं। जिसको बोलने का भाषा नहीं पता है कि हमको अपने से बड़े और छोटे से कैसे बात करना चाहिए, वो अपने आप को गवैया बोलता है। आप ही एक लंगैया हैं, आप गवैया नहीं, आप ऐसे लंगैया हैं। आप क्या करते हैं? पवन जी ने मेरा ये गा दिया, खेसारी जी ने मेरा ये चुरा लिया, रितेश पांडे जी ने मेरा गाया है। सारे लोग आप ही का गाना गाए हैं, सारे लोग को आप ही स्टार बनाए हैं। आपको पता है, आपको तो शायद पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है कि बुद्धि और दिमाग तो आपके पास नहीं है, जहां तक मैं कंफर्म हूं। आपको यह नहीं पता है कि जब से हमारे माननीय पवन सिंह जी गा रहे हैं, जब पवन सिंह जी का पहला एल्बम आया होगा, तब आप शायद धरती पे पैदा भी नहीं हुए होंगे, जो मुझे लगता है, या हो गए होंगे। मैं एक बात बोल रहा हूं, लेकिन आपकी उम्र के हिसाब से आज के डेट में सबसे ज्यादा भोजपुरी में अगर कोई गवैया कम लंगैया ज्यादा है तो वो सिर्फ आप हैं। और आप कौन हैं, कैसे हैं, आपको अच्छे से पता है। अगर आप गवैया होते ना, तो आपका दिल इतना काला नहीं होता, आपके दिल में हर बड़े कलाकारों के लिए अपमान नहीं होता। कभी पवन जी का अपमान, कभी खेसारी जी का अपमान, कभी रितेश पांडे जी का अपमान, कभी कोई और मेरे भाई का अपमान, कभी किसी कलाकार के ऊपर बोल देते हैं।
क्योंकि आपको पता है कि आपकी पहचान गीत संगीत से नहीं होती है। और रही बात कि आपने बोला कि राकेश मिश्रा चल गई हुई, राकेश मिश्रा चल गई हुई, ओकरा के कैमरा वालू भाई लोग बता दी हो। राकेश मिश्रा नाम है बेटा, आने और जाने का भी मेरा लेवल है, मेरा आने और जाने का भी लेवल है। मंच पे आता हूं तो लेवल से और मंच से जाता हूं तो लेवल से। अभी तुम क्या जानते हो, मेरे लेवल में आने के लिए तुमको टेबल पे खड़ा होना पड़ेगा। आपको मैंने पता है, भरे समाज में ये जानते हुए कि आप एक लंगैया हैं, गवैया नहीं है, और आप ही नहीं लंगैया हैं, आप एक ऐसे लंगैया गवैया तैयार हो गए हैं कि आप अपने साथ साथ पीछे पीछे दो चार को और लंगैया पैदा कर दिए हैं। पवन जी ने 25 साल 30 साल मेहनत किया है, खेसारी जी ने 20 साल 30 साल मेहनत किया है, रितेश पांडे 15 साल से मेहनत कर रहे हैं, राकेश मिश्रा को भी गाते हुए 20 साल हो गया। और आप बात करते हो जहां जाते हो, आपको पता है कि आपकी पहचान क्या है। आप अगर गीत संगीत से जाने जाते तो आप किसी मंच पे जाते तो लोग आपको गीत संगीत से जानता। लोग आपको आज के डेट में सिर्फ आप जानते हैं कि हम गवैया हैं। पूरी पब्लिक ये जानती है कि ये आएगा तो किसी न किसी के प्रति जलन होगा, किसी न किसी प्रति गंदा बोलेगा कि अरे। और साथ में एक हमारी बहुत अच्छी एक कलाकार हैं, वो भी शायद उनको भी मैंने देखा, वो भी ताली बजा रही थी। चलिए, आप एक बहुत सम्मानीय कलाकार हैं और आपके विषय में मुझे ज्यादा नहीं, लेकिन एक बात समझ में आई। मैं उनको बोल रहा हूं, लंगैया जी, आपको, लंगैया जी, आप जिस लेडी से ताली बजवा रहे हैं, लेडी सिंगर से, उस लेडी सिंगर को न जाने कितना बार कितने मंच पे आप लंबा लंबा माइक दिखा के और गंदा गंदा इशारा देकर बेइज्जत किए हैं और बोलते हैं। ये देखे आप लोग, जो कि तमाम फिर से कह सकते हैं कि भोजपुरी में विवाद का लहर फिर से उठ गया है। और इनमें आप किनको दोषी ठहराते हैं, किनका दोष है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और फिर से विवाद वाला माहौल भोजपुरी में बन गया है। बाकी थैंक यू, धन्यवाद। और कमेंट में बताइएगा कि किनका गलती है, राकेश मिश्रा का गलती है या गोलू राजा का। बस थैंक यू, धन्यवाद।